गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ की अब इंग्लिश ग्रामर की क्लास लगा रहे हैं, जिसमें टॉपिक है हमारा आर्टिकल पार्ट फर्स्ट। इसमें हम आर्टिकल के बारे में जानेंगे, आर्टिकल क्या होते हैं। द वर्ड्स ए एंड द is called आर्टिकल। जो ये वर्ड हैं कौन कौन से, ए एन और द, ये क्या है, हमारे आर्टिकल हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। इनमें से क्या है, ए, और आर्टिकल का यूज़ कब होता है, नाउन से प्रूव होता है। द वर्ड्स ए एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल, और इट इज़ यूज्ड बिफोर ए, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन। क्या है, ए एंड द क्या है, हमारे आर्टिकल हैं। इनका यूज़ हम कब करते हैं, नाउन से पहले करते हैं। नाउन मैंने आपको पढ़ाया था कि नाउन किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, पशु का नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह देते हैं। तो उससे पूर्व जो है किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, एनिमल का नाम हो, कोई थिंग का नाम हो, तो उससे पहले क्या आते हैं, ये ए एंड द यूज़ किए जाते हैं। ए एंड जो ए एंड are called ए एंड द। ए एंड एन जो ये दो आर्टिकल हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित आर्टिकल। ठीक है। और द इज कॉल्ड, द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित। अब हम इसे देखते हैं कि एन डेफिनेट तो क्यों कहते हैं और इसको डेफिनेट क्यों कहते हैं। इनको इनडेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ए और एन का यूज़ जो है किसी पर्सन, प्लेस या एनिमल के नाम से पहले हम यूज़ करते हैं। और द का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके तो हम किसी भी पर्सन, प्लेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ हम इसलिए इनको इनडेफिनेट बोलते हैं। और इनका यूज़ जो है, हम द का जो यूज़ है, हम एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए करते हैं, इसलिए उसको द बोलते हैं। अब जैसे सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि द का यूज़ वहाँ किया जाता है जो चीज़ें विशेष होती हैं और जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, या जो इस संसार में सिर्फ एक ही हैं, यूनिक है, जिसके जब समान और कोई, यूनिक मतलब जिसके समान और कोई भी नहीं है। या फिर जैसे रिवर्स के नाम से पहले, बुक्स के नाम से पहले, और समाचार पत्र, ये न्यूज़पेपर होते हैं, उनके नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, ऐसे बहुत से हैं जहाँ हम द का यूज़ ही करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। और जो ये ए एंड एन होते हैं, ए एंड एन, placed before countable singular noun। जो ए और एन है ना,
ये कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? काउंटेबल, जिसको गिना जा सके, सिंगुलर एक वचन नाउन से पहले। यानी कि ये कहने का मतलब है ए और एन का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का अर्थ क्या होता है? ए और एन का अर्थ होता है एक। यानी कि इनका यूज़ वहाँ पे किया जाएगा जो किसी एक चीज़ को रेफ़र कर रहा है, एक सिंगुलर हो, जो कि सिंगुलर हो, नाउन, काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर हो, एक वचन हो, वहाँ पे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। और अब ए का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो ए का यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट से पहले। कॉन्सोनेंट हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे और वोवल कितने? और एन का यूज़ कहाँ करते हैं? एन का यूज़ वोवल से पहले हमने देखा कि ए एन क्या है? ए एन दा क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। इनका ए और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, और दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। इनडेफिनेट मैंने आपको बताया कि अनिश्चित है, क्योंकि उसका हम यूज़ किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए कर सकते हैं। और दा का यूज़ हम पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के लिए करते हैं, इसलिए उसको डेफिनेट बोलते हैं, और ए एंड दा को इनडेफिनेट बोलते हैं, ठीक है। और ए और एन का अर्थ क्या होता है? एक, सिंगुलर। तो इनका यूज़ भी हम किससे करते हैं? पहले करते हैं सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, ओके। और फिर है ए का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सामने यदि कोई नाउन दिया हुआ है, उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना है, तो हम ए लगाएंगे, एन लगाएंगे या दा लगाएंगे? तो पहले हम ए और एन को समझते हैं कि कहाँ पे ए लगना है और कहाँ पे एन लगना है। ए का यूज़ हम करेंगे कॉन्सोनेंट से पहले, और एन का यूज़ हम करेंगे वोवल से पहले। वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? 5 वोवल हैं। जो भी कोई स्पेलिंग जो है आपकी, जिससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, यदि वो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे। और उनके साउंड भी क्या है? आपको स्पेलिंग भी देखनी है कि वोवल से शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको उसके साउंड भी देखनी है। साउंड जैसे हिंदी में जैसे ए, आई, ई, ओ और अ, ठीक है। ये हिंदी में ए, ई, आई, ओ, यू, हिंदी में भी ये साउंड यदि आ रही है तब तो हम एन लगाएंगे। कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग तो हमारी शुरू हो रही होती है वोवल से, लेकिन साउंड जो आ रही है वो कॉन्सोनेंट किया जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता, कॉन्सोनेंट एक मिनट पहले बता देता हूँ। कॉन्सोनेंट जो है, इन 5 को छोड़ के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? कुल 26 होते हैं, ठीक है। उनमें से 21 तो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 हमारे वोवल होते हैं, ठीक है। वोवल मैंने यही बताए हैं, और बाकी जो कॉन्सोनेंट आके जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, इस तरीके से जो 21 रह गए हैं वो क्या है? कॉन्सोनेंट हैं। कोई भी स्पेलिंग यदि इनसे शुरू होती है तो वहाँ पे ए लगाएंगे, और यदि वोवल से शुरू हो रही है, इन 5 से शुरू हो रही है, वहाँ पे एन लगाएंगे। लेकिन हमें इन 5 वोवल को साथ साथ इनके साउंड को भी देखना है। कई बार क्या करते हैं कि स्पेलिंग तो वोवल से शुरू हो रही होती है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की आती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? साउंड को देख के ए लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी। अब ये देखो, ये स्पेलिंग तो है क्या? यू से शुरू हो रही है। यू हमारा क्या है? वोवल है। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एन लगाना है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी। क्यों? क्योंकि जब हम इसको हिंदी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यू बोल देना। ए, ई, ए, आई, ई, ओ, ये वाली साउंड तो नहीं आ रही है ना? यो की साउंड आ रही है। यो, और ये हमारा क्या है? इसमें वाई आता है ना,
वाई भी आता है, जेड भी आता है, तो य वाई से य की साउंड आती है, तो य एक कॉन्सोनेंट है, तो साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे ए लगा दिया। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं, हमें पता लग गया कि ए का यूज़ कहाँ पे करना है और एन का यूज़ कहाँ पे करना है। कॉन्सोनेंट से पहले ए लगेगा, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवल होते हैं, उनसे पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। और साथ में हमें इनकी साउंड का भी ध्यान में रखना है। जैसे ए और इधर मैं लिखती हूँ एन, इसके दोनों के एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा ए बॉक्स, ये क्या स्पेलिंग है? बी से शुरू हो रही है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लगा दिया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एप्पल, तो एप्पल से पहले हमें क्या लगाना है? ए से शुरू हो रही है और साउंड भी इसकी एप्पल, एप्पल लिखते हैं ना अपन, एप्पल साउंड भी यही आ रही है, तो हमने क्या कर दिया? एन लगा दिया, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ टेबल, टेबल से पहले क्या आएगा? ए आएगा, क्योंकि टी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, और इसकी वाई भी टॉ की आ रही है, टॉ कॉन्सोनेंट है, तो ए आ गया। जैसे जैसे ऑरेंज लिखते हैं, ORANGE, ऑरेंज, तो इससे पहले क्या आएगा? एन आएगा। क्यों? क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है, ओ हमारा कोई वोवल है, और ओ से उसकी साउंड भी ओ की आ रही है, तो हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया। जैसे मैंने लिखूँ जार, तो जे, जा, जा की आवाज़ आ रही है, तो ए आ गया, कॉन्सोनेंट है। और मैं लिखूँ एक्स, AXE, एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी, तो एक्स, ए से शुरू हो रही है, ए हमारा वोवल है, और ए आवाज़ भी किसकी आ रही है? एक्स, और ए की आ रही है, तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, साथ में तो वोवल देखना कि वोवल से शुरू हो रही है या नहीं हो रही है, और साथ में हमें क्या देखना है कि इनके साउंड जो है वो वोवल की AEIOU में से है या नहीं है। जैसे मैं लिखूँ, अब एक हमने लिखा जैसे आवर, HOUR, आवर, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। इससे पहले मान लो आपको ये लगाने हैं, एन का यूज़ करना है, तो आवर, इसको हम क्या, इसमें क्या कहते हैं कि आवर, इसको आवर बोला जाता है, एच इसमें साइलेंट रहता है, और इसमें ऑनेस्ट में भी एच क्या है? साइलेंट रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये शुरू तो हमारा कॉन्सोनेंट से हो रहा है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, और हमें ये देख के क्या लगाना है? ए का यूज़ करना है। लेकिन इसकी साउंड क्या आ रही है? आवर, आ से आ रही है ना, AEIOU, तो इनकी साउंड जो है वो हमारी क्या है? वोवल की है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ना लगा के एन लगाएंगे। रूल के अकॉर्डिंग तो हमने ए लगाना था, क्योंकि ये एच से शुरू हो रही है, लेकिन इसमें एच दोनों में क्या रहता है? साइलेंट रहता है, एच को हम बोलते ही नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे। इन दोनों में क्या आएगा? आवर, ए और ऑनेस्ट मैन, तो इसमें क्या आ जाएगा? एन आएगा, ना कि एच के अकॉर्डिंग ए आएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे दा का यूज़। दा का यूज़ कैसे करना है? दा का यूज़ नंबर 1 है उन जगहों पे दा का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है जिसे हम पहले से ही जानते हैं, जिसे हम
पहले से जानते हैं। यानी कि कोई ऐसी वस्तु हो, कोई जगह हो, कोई व्यक्ति हो जिसे हम पहले से ही जानते हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वो एक विशेष हो गया ना कि हाँ इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसे पहले से जानते भी हैं, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक विशेष हो गया ना, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। जैसे दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी, यही वो लड़का है जिसने मेरी सहायता की थी। दिस इज़ द बॉय, दा, बॉय से पहले हमने क्या किया, दा का यूज़। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा, खाली जगह दी होगी। दिस इज़ द बॉय हु हेल्प्ड मी, किसने, अब हमें कैसे पता चला कि हम इस बॉय को कैसे जानते हैं, कि वो कह रहा है कि यही वो लड़का है जिसने मेरी सहायता की थी। ये वही लड़का है, मतलब कि उसने उस लड़के को देखा और ये बोला कि हाँ ये वही लड़का है जिसने मेरी सहायता की थी, यानी कि उसको पहले से जानता है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दा का यूज़ करेंगे। नंबर 2, नंबर इसका सेकंड है सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से हम, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, सिंपल सा है, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें जिन वर्ड्स में EST लगा हुआ हो, जैसे स्मॉलेस्ट, बेस्ट, जैसे स्मॉलेस्ट, बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट टीचर, ही इज़ द स्मॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, टॉलेस्ट, she is the smallest girl in the class, he is the tallest boy in the class। EST स्पेलिंग के अंत में क्या लगा होगा, EST लगा होगा, वो क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। और उनसे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जो भी आपको क्या करना है कि यदि EST वाले शब्द आ जाते हैं, EST भी, इसमें भी EST है, बेस्ट में भी है, टॉलेस्ट में भी है, एस्ट बोला जाता है एंड में, और EST लगा होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, तो हमने बेस्ट से पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। और कोई यदि न्यूज़पेपर का नाम हो, कोई रिवर का नाम हो, कोई पर्वत श्रृंखला का नाम हो, उनसे पहले भी हम क्या करते हैं, जैसे नदियों, नंबर 3 है इसका, नदियों, पर्वत शिखरों और समाचार पत्रों या जो अद्वितीय चीज़ें होती हैं, विशेष चीज़ हो कोई, जो इस संसार में एक ही हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। जैसे द अर्थ, द मून, द सन, ठीक है। धरती, अर्थ क्या होता है, धरती एक है, यूनिक है, तो दा का लगा दिया। मून, चंद्रमा एक ही है, दा लगा दिया। सन, सूरज एक ही है, दा लगा दिया। द माउंट एवरेस्ट, अब माउंट एवरेस्ट क्या है, एक ही है ना, दा लगा दिया। और द हिमालय, ठीक है, दा लगा दिया। द बुक्स के नाम से भी पहले आता है, किताबों के नाम से पहले भी, जैसे द रामायण, रामायण क्या है,
हमारी होली बुक है ना, पवित्र ग्रंथ है, एक ही है, तो उससे पहले भी हमने दा लगा दिया। द बाइबल, बाइबल भी एक होली बुक है, बाइबल ईसाई लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, उससे पहले भी दा आ गया, ठीक है। द हिंदुस्तान टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, द राजस्थान पत्रिका, जैसे ये राजस्थान पत्रिका क्या अखबार का नाम है, एक ही है भी, राजस्थान में जो राजस्थान पत्रिका राजस्थान में आती है एक ही है वो उस नाम की, तो ये इसलिए वहाँ पे दा का यूज़ कर लिया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको भी इसकी प्रैक्टिस, जब हम इसके आगे एग्जाम्पल करेंगे तो तब आपको पता लगेगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पे ए लगना है, कहाँ पे दा ए लगेगा और कहाँ पे दा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स।